मैं एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मेरे लिए फैमिली से दूर रहना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इनफैक्ट मैं 2021 में ही कोविड के बीच में आ गई थी बॉम्बे वापस। जैसे भी कुछ घर पे आता था पहले उसे सैनिटाइज करते थे, फिर बनाते थे। कोई कुक नहीं थी, कोई हेल्पर नहीं था, कुछ नहीं था। जो आपने अभी तक जिया है दैट इज़ नॉट लाइफ, दिस इज़ लाइफ एंड यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू लिव दिस लाइफ टू डू एनीथिंग इन लाइफ इन फैक्ट एक्चुअली या। अनुवा, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। अनुवा, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? आप जो इस प्लेटफॉर्म में पहुंची हैं, कैसे पहुंची हैं? थ्रू आउट योर जर्नी के बारे में क्या डिस्क्राइब करेंगे? एक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी है। कभी कोविड आ गया, कभी प्रोजेक्ट नहीं मिला, कभी मिला तो ऐसा मिला जो आया नहीं, कभी कभी आया तो चला नहीं कभी मिला तो बहुत छोटा पार्ट मिला, जो आया गया हो गया। जो कभी मिला तो अच्छा पार्ट मिला पर एडिट हो गया, तो बहुत मिक्स्ड अप जर्नी रही है और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ट्रस्ट मी, इससे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला और मैं यहाँ पर हूँ। आई मीन आई स्टिल नॉट मेड इट, देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, बट हाँ। सबकी जर्नी में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? इन टर्म्स ऑफ माई करियर, या आई थिंक जस्ट अपने आप में बिलीव करना कि मैं ये कर सकती हूँ, और ये बिलीव करने के बाद बॉम्बे आना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मेरे लिए फैमिली से दूर रहना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इनफैक्ट मैं 2021 में ही कोविड के बीच में आ गई थी बॉम्बे वापस, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मैं आके इतना रोई थी कि शिट, ये मैं कहाँ आ गई हूँ मैं कैसे करूँगी मैं, क्योंकि मैं उसी टाइम शिफ्ट भी हुई थी और जैसे भी कुछ घर पे आता था पहले उसे सैनिटाइज करते थे, फिर बनाते थे। कोई कुक नहीं थी, कोई हेल्पर नहीं था, कुछ नहीं था। और मुझे याद है आई टेल यू वन इंस्टेंस, ओके। मैं जब बॉम्बे आई नई नई, ठीक है, तो मैंने कभी मतलब थैंकफुली टचवुड मुझे कभी घर पे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा एक दिन ऐसा डस्टबिन, जो रैक पिकर्स आते हैं वो सुबह आते हैं, घंटी बजाते हैं, तो मैंने मैंने कहा अच्छा हाँ जी बताइए, तो कहते डस्टबिन तुम, मैंने देखा अच्छा डस्टबिन है किचन में, तो मैंने कहा ठीक है देती हूँ। सो वो थोड़ा सा डर्टी था, तो मैंने ना उसे पैर से दिया, ऐसे खिसका खिसका के। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आज के बाद ऐसे दिया तो नहीं लेके जाऊँगा। या एंड पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मुझे ऐसे क्यों बोला। एंड देन मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार ही मेक सेंस ना। आई मीन उसका ब्रेड एंड बटर है, मैं अगर पैर से करे तो मतलब मैं उसे नीचा दिखा रही हूँ एक तरह से, मैं उन्हें मार्जिनलाइज कर रही हूँ। और मैंने वो इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद फिर मुझे समझ आया कि नेक्स्ट डे मैंने चाहे जितना भी गंदा था मैंने हाथ से उठा के दिया उन्हें, क्योंकि मैं समझ गई मेरी कहाँ गलती थी। तो यहाँ से ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि दिस इज नॉट, जो आपने अभी तक जिया है दैट इज नॉट लाइफ, दिस इज लाइफ एंड यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू लिव दिस लाइफ टू डू एनीथिंग इन लाइफ इन फैक्ट एक्चुअली। ओके, टॉकिंग अबाउट योर करियर, आपने बहुत सारे मूवीज में या फिर ऑडिशंस दिया होगा, कहीं पे आपने कास्टिंग काउच फेस किया है? बिकॉज जो भी नया आता है मुंबई में दे फेस, ऐसा आपके साथ कभी कुछ हुआ है? सी आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मुझे ना मैंने आज तक कभी फेस किया है, ना मेरे इतने सारे एक्टिव फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने कभी फेस किया है। तो अगर कोई ऐसा फेस कर रहा है, आई एम श्योर मैं उनको उनका एक्सपीरियंस इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ। तो ये वही उसी प्लेटफॉर्म से फेस हुआ होगा जो जेन्युइन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन कौन से जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो आपको काम देंगे, और उन्हीं को स्टिक करना है। किसी भी एरे गहरे को आपने एंटरटेन नहीं करना है, दैट्स द मंत्र एंड आई न्यू दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। Thankfully I had that kind of awareness. So I don't think I have ever faced it, and this is what I would like to tell all of you, that be very aware, and तब जाके आप अपनी प्रोफाइल्स भी, ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर आपके पास आया आपने अपनी प्रोफाइल भेज दी। बी अवेयर कि आपको कौन है वो, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, तब जाके आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे।
अभी सोशल मीडिया पे एक चीज़ को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है, रणवीर इलाहाबादी, आपने सुना ही होगा। आपका क्या थॉट है इस चीज़ को लेके? आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखती हैं जिस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स पे कमेंट किया? बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? सी आई थिंक इसको हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लो आउट कर दिया है जितना नेसेसरी नहीं था। ऑफ कोर्स द कमेंट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, एक लैक ऑफ जजमेंट रहा है उनकी तरफ से, और उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। तो आई थिंक यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। और इश्यूज हैं हमारे देश में, हमें उन्हें फेस करना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि कब करेंगे, अभी नहीं तो कब करेंगे। देयर आर सो मेनी। और मैं तो आई हैव वॉच्ड हिज पॉडकास्ट, द TRS शो मेरे टॉप में रहता है हमेशा, और मेरे को इतना सीखने को मिला है उनसे, जहाँ पे इतना कुछ उन्होंने ऑडियंस को दिया है मेडिटेशन के लिए। वो इनकरेज करते हैं सबको और बात करते हैं, और इतने अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे हमें एजुकेट करते हैं थ्रू हिज स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, हिस्टोरिकल पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट, फाइनेंशियल पॉलिटिकल पॉडकास्ट, एवरी काइंड ऑफ पॉडकास्ट। तो वहाँ पे वी कैन ऑल्सो समटाइम्स human, there he's a human, it was a human error. As much as these people should be uh, more aware and responsible in their actions and what they say, because वो उस स्टैचर पे है, उतना ही हमें भी forgiving होना चाहिए लाइफ में। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो है आपको ट्रोल भी करते हैं। सेम गोज विथ रणवीर, उन्हें भी सोशल मीडिया पे प्यार जितना मिला, अब उन्हें ट्रोलिंग हो रही है। ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्हें ट्रोल भी किया जाता है, उनके पेरेंट्स तक को इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें रेप की धमकियाँ मिलती हैं उनके सिस्टर्स को। आपका क्या टेक है इस पे? जिस तरीके से सोशल मीडिया एक तरफ बेनिफिशियल है तो दूसरी तरफ ये सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और सोशल मीडिया का भी ये बहुत बड़ा कॉन है। और आपको नहीं मालूम कि जब जो जिनके साथ ये होता है ना, सिर्फ उन्हें पता होता है कि कैसा उनको किस तरह से फील हो रहा है, फेस हो रहा होता है। फैमिली जो है कभी कभी प्राउड फील करती है कि देखो हमारा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर उसी फैमिली पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं तो वो एक बहुत, आई मीन, आप क्यों काम कर रहे हो? आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए काम कर रहे हो, राइट? आप अगर जो भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर आपकी वजह से किसी की फैमिली को लग रहा है कि यार मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, एंड वो अपने बच्चे के लिए प्राउड फील नहीं करते हैं, जबकि उनका बच्चा बहुत मेहनत भी कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं? आप किसी की पूरी रूट से आप उसको कट कर रहे हैं। इट्स वेरी हार्श, इट्स अ ट्रूथ, बट इट्स हार्श। आई मीन रियली, आई मीन गाइस, प्लीज डोंट। Okay, talking about reality show, which reality show is your cup of tea? I love watching Big Boss. ओके, उतना सीखने को मिलता है ना उससे, एज एन एक्टर, एज डिफरेंट कैरेक्टर्स, कि अच्छा ये कैरेक्टर अभी यहाँ पे ऐसा था, अब ये एकदम ऐसा हो रहा है, अभी एकदम चेंज हो गया, अब ये ऐसे बात कर रहा है। तो इतना आपको लेयरिंग्स देखने को मिलता है एज एन एक्टर। बट इस वजह से मैंने हमेशा बिग बॉस देखा है, और जब वो खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है अब मैं क्या देखूं। So and of course Karanveer Mehra was my absolute favorite, has been my absolute favorite all through 18 seasons. He's been the best contestant ever on Big Boss. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है अब तक के सीजन्स में? Karanveer Mehra, hands down, he is the best। और वो हमारे शो जो पावर ऑफ पांच है, बरखा बिश मैम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। या तो मैंने उनसे बात करी थी कि हाउ इज ही इन रियल लाइफ, बिकॉज आई डोंट नो हिम अदरवाइज, राइट? तो उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है वो रियल लाइफ में भी है। मैंने उनको बोला कि प्लीज मुझे एक बार बात करा देना जब वो बाहर आए, तो उन्होंने वीडियो कॉल कराया मुझे, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। ही इज अ जेम, ही इज अ ग्रेट 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 गाय। ओके, टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ लूप में है, क्या कुछ आने वाले हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, अभी इस साल एक फिल्म आएगी द दिल्ली फाइल्स, उसमें मैं हूँ, तो आप जरूर देखिएगा, एंड आई वुड लव टू टॉक मोर अबाउट इट वंस इट कम्स आउट। सो ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी जो सपोर्टिव रहते हैं? Of course, a huge thank you to all my family members, because जो भी मैं हूँ आज, मैं हूँ यहाँ पे अगर आपके साथ, तो मैं बिल्कुल सिर्फ उनकी वजह से हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ, एंड दे हैव सपोर्टेड मी एंडलेसली। सो या, थैंक यू सो मच, मज़ा आया आपसे बात करके। जल्द ही और नया प्रोजेक्ट लेकर आइए, ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज करते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच, इट वाज great speaking to you. सेम थैंक यू। Thank you. Hi, this is Shum Darang, and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.